नमस्ते संस्कृताय प्रिय मित्रों, मैं राजेंद्र सर आज अपनी संस्कृत कक्षा में लेकर के आए हैं समास। सबसे पहले आप सबको आगामी सीटेट परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, समास जो है हर परीक्षा में पूछा जाता है कुछ न कुछ। समास की जो सामान्य परिभाषा है, पदों के संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? पदों के संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। समास बना कहते हैं सम धन अस प्रत्यय धन घय, सम धन अस धन घय से समास का निर्माण हुआ है। अनेक प्रकार के लिखा है, अनेक पदानाम एक पदी भवनम, यानी अनेक पदों का एक पद में संक्षिप्तीकरण करना ही समास कहलाता है। और समास जो है एक समास होता है पदों का इकट्ठा करना, और एक होता है विग्रह, समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है मित्रों? इस विग्रह का मतलब होता है पदों को अलग करना। जब हम दो पद आपस में हैं उनको अलग करते हैं तो उसे कहते हैं पदों का विग्रह करना। जैसे उदाहरण है दशरथ पुत्र, तो दशरथस्य अलग पुत्र अलग, दशरथ का पुत्र हो गया। ठीक, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आप समास ज़्यादा हम इसको इधर ना पढ़ करके आगे बढ़ते हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। समास के भेद। लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक आचार्य वरदराज ने समास को मुख्य रूप से 5 ही बताया है, किंतु जो हमारी किताबें हैं, जो सरकारी शिक्षा परिषद किताबें हैं, उसमें समास के 6 भेद बताए गए हैं। अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं तो उसमें से आपको 6 करना है और सीटेट के लिए 5 ही हैं। समास के प्रमुख भेद इस प्रकार से बताए गए हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। और जो आप कहते हैं एक समास कम कौन सा है, तो भट्टोजी दीक्षित जी ने जो सिद्धांत कौमुदी लिखी है, तत्पुरुष समास जो है और कर्मधारय समास, कहें जो तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद द्विगु है। तो इस तरीके से एक कट जाता है। अतः इनके अनुसार तो समास 4 ही प्रकार के होते हैं भट्टोजी दीक्षित के अनुसार। लेकिन आपको जो पढ़ना है मुख्य रूप से अभी समास के पीरियड के अनुसार समास 6 प्रकार से हैं। अव्ययी भाव समास का सूत्र है पूर्व पदो अव्यया, यानी ऐसे वह समस्त पद जिनका पहला पद अव्यय हो, प्रा उप नी अति ऐसे जुड़ करके आए, वहाँ पे पहचान बता रहा हूँ आपको हम। अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, जिसके बाद का पद प्रधान हो। जैसे दशरथस्य पुत्राः, वाचः खंडः, संकुल खंडः, कहते हैं कष्टयापन्नः, कापन्ना कष्टयापन्ना, तृतीय तत्पुरुष। तो ऐसे तत्पुरुष समास। द्विगु समास क्या है? संख्यावाची द्विगु, जैसे 10 मुखों, 10 दशानन, जिसमें समस्त पद का पहला जो पद आएगा उसमें संख्या से रहेगी, उसे कहते हैं द्विगु समास। द्वंद्व समास सूत्र है चार थे द्वंद्वा, जहाँ 2 समास पदों के बीच में चा छिपा हो, जैसे रामस्य, जैसे मातुस्य पितुस्य, भ्रातास्य भग्ने, मात पितरो, है ना। तो इस प्रकार के वाक्यों में द्वंद्व समास होता है। और छठा है बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यस्य सः, पीला है वस्त्र जिसका। महात्मा, महात्मा दोनों में आता है। विग्रह